हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी सोचा है कि एक जोक किसी के करियर के दी एंड का रीजन बन सकता है? रणवीर अलाहाबादिया यानी बियर बाइसेप, जो एक टाइम पे पीएम नरेंद्र मोदी से अवार्ड ले रहे थे, आज एफआईआर्स, पुलिस कंप्लेंट्स और पार्लियामेंट्री डिस्कशन का सेंटर बन चुके हैं। रणवीर ने ऐसा क्या कह दिया कि लोगों का गुस्सा फट पड़ा? क्या ये सच में कॉमेडी थी या एक घटिया सोच का एग्जाम्पल? सो लेट्स गो, पूरी कंट्रोवर्सी को समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट से, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा और जसप्रीत सिंह शामिल थे। शो के एक सेगमेंट में रणवीर ने एक कंटेस्टेंट से वुड यू रेदर क्वेश्चन पूछा, जो बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट और डिस्गस्टिंग था। एक ऐसा सवाल जो किसी भी इंसान को डिस्टर्ब कर दे। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man जो भाई साहब ये सारे अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस हैं। भाई माइंड ब्लोइंग आती है। What a question, मेरे को भाई। लगता था वो तो एक्ट करता है ये। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपूर्वा भी कुछ वल्गर स्टेटमेंट्स पास करती हुई दिखी, बट इन रिस्पॉन्स ऑफ कंटेस्टेंट्स वल्गरिटी। जब ये क्लिप वायरल हुई तब कई लोगों ने रणवीर अलाहाबादिया पर अपना असली चेहरा दिखाने का ब्लेम लगाया। कई लोगों ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का मिसयूज है और कॉमेडी के नाम पर एक परवर्ट और चीप एक्ट। इसके तुरंत बाद मुंबई और असम में मल्टीपल पुलिस कंप्लेंट्स फाइल हो गईं। महाराष्ट्र और असम के सीएम्स ने भी इस पर रिएक्ट किया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, लेकिन जब आप दूसरों की फ्रीडम का हैम्पर करते हैं तब ये गलत हो जाता है। कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने तो सीधा प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन कर दिया कि आपने रणवीर को डिसरप्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड क्यों दिया? एंड देन शिवसेना एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने तो पार्लियामेंट में इसे एक इशू उठाने तक की बात कर दी। जब केस काफी सीरियस हो गया तब रणवीर ने एक अपॉलॉजी वीडियो डाला, जिसमें उन्होंने कहा कि कॉमेडी उनका फॉर्टे नहीं है। उनका जोक ना ही सिर्फ इनअप्रोप्रिएट था बल्कि बिल्कुल भी फनी नहीं था। उनका कहना था कि मुझसे गलती हो गई और बिना किसी जस्टिफिकेशन के मैं बस माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन भाई अब डैमेज तो हो चुका है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट के कहने पर यूट्यूब से उस वीडियो को हटा दिया गया है। सिंगर बी प्राक ने रणवीर के शो टीआरएस पर अपना फ्यूचर पॉडकास्ट भी कैंसिल कर दिया, यानी टीआरएस पर आने से मना कर दिया। राजपूत करनी सेना जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड कर दी। दोस्तों, सवाल ये है कि एक इंसान जो सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन की बातें करता था, उसे इस लेवल का सवाल पूछने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या सिर्फ व्यूज के लिए लोग अपनी मॉरल वैल्यूज बेचने तक को तैयार हो जाते हैं? ये कोई रोस्ट कॉमेडी नहीं थी, ये सिर्फ एक घटिया तरीके का अटेंशन सीकिंग स्टंट था। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एपिसोड सब ऑडियंस के लिए लाइव नहीं था। ये सिर्फ समय रैना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के पेड मेंबरशिप वाले लोगों के लिए अवेलेबल था। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक स्ट्रैटेजी थी पेड सब्सक्राइबर्स गेन करने की। समय रैना को पहले से पता था कि ये क्लिप्स वायरल होंगी और लोग क्यूरियोसिटी में ये एपिसोड देखने के लिए पेड मेंबरशिप लेंगे। ऑफिशियल्स ने ये कंफर्म किया है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई की एक पुलिस टीम इंडियाज गॉट टैलेंट के स्टूडियो भेजी गई है। वहीं महाराष्ट्र वुमेन्स कमीशन ने शो के ऑर्गेनाइजर से एक ऑफिशियल रिस्पांस मांगा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इस केस के ऊपर एक ओवर रिएक्शन है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या रणवीर और बाकी लोगों पर जो एक्शंस हो रहे हैं वो जस्टिफाइड हैं या ओवर रिएक्शंस हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।